इंशाल्लाह अपनी रिंग भी चेंज करनी है और जो भी मेरे निकाह से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड शॉपिंग होगी वो मैं खुद अपनी मर्ज़ी से करूँगी। और ये बात मैं वैसे निशा भी कह रही थी और नेहा ने भी मुझे एक दो बार बोला कि आप चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत के साथ हूँ और हाजिर हूँ अपने इस नए व्लॉग के साथ। और अभी बज रहा है रात का 12 बज चुके हैं। आज मुझे आते आते 9:30 हो गए थे और घर आई हूँ तो बस अम्मी की भी तबीयत कुछ इतनी ख़ास अभी सही नहीं हुई है। साथ में माहिब का पता चला कि माहिब अभी भी जो है वो उसको बुखार है, क्योंकि उसका ना गला ख़राब था बहुत शदीद और ज़ुकाम वगैरह की वजह से बुखार बहुत तेज़ था। पूरा दिन रोता रहा है और अम्मी यही बता रही थी कि वो ना अपनी माँ के पास चुप हो रहा था और ना ही वो ऊपर चुप हो रहा था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो यही नीचे वाले पोर्शन में, जो दरमियाना हमारा पोर्शन है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। अच्छा, तो बस घर आई हूँ तो उसको लेकर बैठ गई, ना तो चाय पी, क्योंकि मुझे यही होता है मैं घर पहुँचूँगी तो चाय वाय मिलेगी पीने को और उसके साथ और कुछ हो ना हो, लेकिन फैमिली के साथ बैठकर चाय पीना, वो मोमेंट्स जो हैं वो उनसे बेहतर या उससे प्यारा जो वक्त होता है ना वो कोई नहीं हो सकता। तो बहरहाल फिर आप ये देखें ज़रा, चाय वो वाली जो बनी हुई थी ना उस वक्त, वो अभी हम लोग पी रहे हैं, अभी मतलब हमने पी है, थोड़ी देर हुई है मुझे। और साथ में हमने खाना भी अभी ही खाया है, थोड़ा अब्बू के साथ भी खा लिया था शाम में, मतलब रात में डिनर कर लिया था, लेकिन फिर मैंने अम्मी को कहा था कि चावल थोड़े से मेरे लिए रखना, मैं चाय के साथ खाऊंगी, मुझे चाय के साथ चावल बहुत पसंद है। और बस अभी यही सब चल रहा था और अभी सोने की तैयारी करूंगी, क्योंकि कल भी मेरी यही रूटीन है। और जहाँ तक मेरे स्कूल की बात है तो देखिए, स्कूल में जब आप सबको भी पता होगा, जो भी टीचर मेरी व्लॉग वगैरह टीचर्स वगैरह देखती हैं या जिनके घर में टीचर मौजूद हैं, आपको भी पता होगा कि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, टीचर्स की छुट्टियां नहीं होती। जो भी होता है हमें प्लानर्स वगैरह बनाने होते हैं और बहुत सारे काम स्कूल में होते हैं, और अगर आप नहीं जाते ना तो आपको सैलरी नहीं मिलती। अगर आप नहीं जाते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलती है और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती फ़िलहाल। मेरा भी दिल करता है कि मैं छुट्टी करूं, मेरा भी दिल करता है मैं घर पे आराम करूं, लेकिन अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर अभी से मैंने सब चीज़ें वाइंड अप करके घर पे बैठ गई तो बहुत सारे मेरे काम हैं जो मुझे खुद करने हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हमेशा वालिदैन करके आपको नहीं दे सकते। उन्होंने पूरी जवानी आपको वैसे भी दी हुई होती है, जैसे मेरे फादर, अभी वो इतना हम लोगों के लिए उन्होंने किया है। ये घर माशाल्लाह हमारा अपना है, ऐसा नहीं है कि हमारा अपना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जवानी, उन्होंने सारी अपनी जो होती है, जितना उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया, इस घर को दिया, बहुत कुछ हमारे लिए किया, हमें लिखाया पढ़ाया। अब हमारी जो है ना फ़र्ज़ ये बनता है कि हम आगे करें और हम उनके लिए सहारा बने। तो इसलिए मैं घर पे किसी को तंग नहीं करती हूँ, खुद ही जितना मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी है मैं उसके हिसाब से ट्यूशन्स वगैरह और टीचिंग वगैरह करके, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का प्रोफेशन है, वो करके मैं जितना मुझसे हो सकता है अपने बहन भाइयों के लिए करती हूँ। और अब कम से कम हम 4-5 जो है ना उनका अखराजात वगैरह मैं खुद ही उठा लेती हूँ और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। अब्बू की भी सपोर्ट है मेरे साथ और अम्मी की भी सपोर्ट है, और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतनी तेज आवाज़ है इसकी। उसामा ने अभी अभी नाश्ता किया है और अम्मी ने भी कर लिया, साथ में मैंने भी कर लिया है। और इतनी तेज़ आवाज़ इस पंखे की निकल रही थी, फिर भी ये साहब जो हैं वो सो ही रहे हैं, इनको जो है वो उठाना पड़ेगा। समी उठ जाओ, उठो 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 जल्दी से। और बस यही काम शाम चल रहा था। और उसामा ने ना सुबह सुबह उठकर खूब अच्छे से हमें तंग किया। अम्मी आपने नाश्ता ठीक से किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये कर ली है, बहुत अच्छे से कर ली। कितनी ब्रेड्स खाई हैं आपने? मैंने एक ही खाई है, मेरा दिल नहीं करता मैं और खाऊं। दिल नहीं करता तो जो इतनी दवाइयाँ लेती हैं फिर वो कैसे दूंगी मैं? बस उसके वो खाने के बाद अब करूँगी दवाइयाँ। इस अम्मी ने ना अपनी करनी होती है। तो और कल मोनेटाइजेशन वाले व्लॉग में मुझे कुछ कमेंट्स आए इस तरह के
असल में मोनेटाइजेशन की जो हमारी वाईटी की तरफ से मेल आ गई थी ना, वो ईद की रात पे ही आ गई थी, जब अभी जो ईद की रात थी उसमें। लेकिन मोनेटाइजेशन में हमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया, एक तो ईद की वजह से हम लोग मसरूफ़ बहुत थे, दूसरा इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू था कि हम लोग फिर मोनेटाइजेशन का प्रोसेस कर नहीं सके, जबकि मेल तो हमारे पास आ गई थी कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्लिप्स ना ईद के तीसरे चौथे दिन ही क्लिप्स हमने बना लिए थे, क्योंकि मैं स्पेशल केक लेकर आ गई थी। मुझे पता था कि मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ज़्यादा हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसलिए केक वगैरह की क्लिप जो है वो मैंने पहले से ही बना ली थी, इसीलिए आप लोगों को ये फील हुआ कि उसामा के उसमें बाल थे। तो बाद में, क्योंकि 3 तो 6 7वें दिन हुई थी उसकी, आप लोगों ने ठीक नोटिस किया इस चीज़ को। तो बाल थे जब, तभी हमने क्लिप्स वगैरह बना ली थी और वो रख लिया था, क्योंकि मैं केक जो है ना ईद की मिठाई के साथ ही केक और ये सब ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब चैनल से प्रोसेस ही तो करना है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन तो ऑलरेडी हुई है, इसलिए केक में लाकर हमने क्लिप्स वगैरह बना ली थी और अपनी इस खुशी को तभी हमने सेलिब्रेट कर लिया था। बस शेयर आपसे तब किया जब प्रॉपर मोनेटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो शेयरिंग मैंने तब आपसे की। और आंखें मेरी सूजी भी हैं, क्योंकि नींद मेरी उस तरह से पूरी नहीं होती है जितनी मुझे चाहिए है, उतनी नींद मेरी पूरी होती नहीं है, और आज भी बहुत लेट हो जाऊंगी। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी थी। पहले तो मैं ये पंखा बंद कर दूँ, क्योंकि आवाज़ मुझे लग रहा है कि क्लियरली आ नहीं रही है। तो आप लोगों ने मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी थी। तो जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन किया है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू तो मैंने अपनी थेरेपी से नहीं की थी। अपनी ये जो जॉब्स वगैरह हैं, मैंने ट्यूशन से स्टार्ट किया था। स्टिल मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ, लेकिन बेसिकली मेरा जो अपना प्रोफेशन है वो है स्पीच थेरेपीज़ वगैरह देना, क्योंकि मैं बहरहाल एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है इसमें, लेकिन मैं बहुत थक जाती हूँ। स्पीच मैं प्राइवेटली देती हूँ, मैं किसी इदारे के साथ सिर्फ एक जगह से कनेक्टेड हूँ, और इदारे के साथ पहले भी कनेक्टेड रह चुकी हूँ, लेकिन अब जो है ना, मैं सिर्फ एक इदारे के साथ कनेक्टेड हूँ, और उसके बाद जो है मैं बैक टू बैक थेरेपीज़ वगैरह देती हूँ। तो ये है जी मेरा पूरा का पूरा प्रोफेशन, और मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब आई होप कि बहुत तफसील से मैंने बता दी होगी। और सेकेंडली, जहाँ कुछ लोगों ने मुझसे मेरे उसका पूछा हुआ था, और मेरे कुछ बहन भाइयों ने मुझसे उसका पूछा हुआ था, मेरी इंगेजमेंट रिंग का, जो बात पक्की वाली जो रिंग है, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। यस, मैं चेंज करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, क्योंकि एक तो मुझे पूरी नहीं है, और दूसरा ये कि मैंने अपनी पसंद से नहीं ली। अब मुझे ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं है, इतने प्यार से आई हुई चीज़ यकीनन आपके दिल को तो लगती है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये स्पेशल एक फ़ेज़ है, मेरी ज़िंदगी का फ़ेज़, इसकी हर एक चीज़ मैं अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से लूँ। ज्वेलरी हो, कपड़े हों, ज्वेलरी मेन चीज़ तो ज्वेलरी होती है, उसके बाद कपड़े वगैरह होते हैं। और मैं सूती कपड़ों के अलावा रेशमी वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन खद्दर वगैरह लोगों को पसंद होता है सर्दियों में, लेकिन वो भी मैं नहीं पहनती हूँ। मैं सिर्फ लॉन और कॉटन के कपड़े पहनती हूँ, अब चाहे एम्ब्रॉयडेड हों या सादा हों। वैसे प्रेफर यही करती हूँ कि सादा हूँ, क्योंकि ना गर्मी का आपको पता ही है, कराची में गर्मियों का दौरा ज़्यादा होता है, और सर्दियाँ बहुत थोड़े अरसे के लिए आती हैं, बहुत थोड़े अरसे की मेहमान होती हैं वो। तो मैंने इंशाल्लाह अपनी रिंग भी चेंज करनी है, और जो भी मेरे निकाह से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड शॉपिंग होगी वो मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से करूँगी। और ये बात मैं निशा भी कह रही थी, और नेहा ने भी मुझे 1-2 बार बोला कि आप चलें हमारे साथ और रिंग चेंज करवा दें, लेकिन क्योंकि टाइम का बहुत इशू है, और मैं उसे प्रॉपरली चेंज करवाऊँगी एक ही साथ जब इंशाल्लाह निकाह की शॉपिंग होगी। जहाँ से ज्वेलरी वगैरह बनाएंगे वहीं से उसको चेंज भी करवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या कहती हैं अम्मी आप इस बारे में? आपको लगता है कि मुझे चेंज करवानी चाहिए रिंग? हाँ, बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। ये जो सादा, बिल्कुल सादा है ना, तो मेरी बेटी सादा तो नहीं है ना, या उसकी उम्र इतनी बड़ी है, उसको खूबसूरत सी चेंज करके लेनी चाहिए। देखा, बस माँ को मैंने बोलने का मौका क्या दिया, माँ ने अपनी बेटी के लिए बस बोलना शुरू कर दिया और बोलती ही चली गई।
तो बात ये है कि क्यों छुप रहे हो? समी वहाँ पर छुपा हुआ था और देख रहा था, पता नहीं क्या कहना चाहता है। बहरहाल अम्मी का भी यही कहना है कि मुझे रिंग जो है वो चेंज करनी चाहिए। और जहाँ तक निकाह के होने की बात है तो मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मेरा निकाह इंशाल्लाह अदनान की शादी से पहले ही निकाह का पूरा इरादा है हमारा। बाकी अल्लाह जो बेहतर जाने। और आप यकीन करें, निकाह का नाम जब मैं लेती हूँ या कोई भी लेता है तो उसमें अगर झूठ का आंसर होगा तो वो तो बंदा बर्बाद ही है मेरे ख्याल से। ये वो चीज़ें तो नहीं है कि जिन पर हम ड्रामा करें या व्यूज़ हासिल करने के लिए सिर्फ एक स्क्रिप्ट राइटिंग करें। और मरियम ने तो नाश्ते के बर्तन भी धो डाले भाई, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसामा क्या कर रहे हैं? इनसे भी बर्तन धुलवा लेती। उसामा काम सीख रहा है। चलो फिर आगे सारा काम इसी से करवाना है हमें। और गर्मी तो चेक करें ज़रा कैसे अपने फुल टशन के साथ आई हुई है। कड़कदार धूप, हालांकि अभी 10 बजे हैं, 10 भी पूरी तरह बजे नहीं है, अभी भी कुछ मिनट हैं और हालात जो हैं वो इस तरह के हैं। और आपको पता है कि बाहर निकलने वाला बंदा जो है वो किस कदर परेशानी का शिकार हो सकता है। और इसी गर्मी के नज़ारे के साथ मैं आपसे चाहूँगी आज की इस व्लॉग में इजाज़त चाहूँगी इख्तिताम के लिए। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ, इतनी गर्मी मुझे हो रही है और सारा दिन ही फिर इसी गर्मी में रहना होता है, चाहे घर के अंदर हूँ अब या घर से बाहर हूँ। गर्मी का असर तो खैर हर बंदे पर ही रहता है। तो यहीं से मैं इख्तिताम करूँगी अपने इस व्लॉग का और इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें, मेरे फ्यूचर के लिए दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड तक देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा। और मुझसे किसी ने कहा था कि प्लीज़ आप एक Q&A की प्रॉपर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ये करने वाली हूँ। आपके सारे कोशिश यही होगी कि सारे ही सवालात को अपने सामने रखूँ और एक एक करके सबके जवाब दूँ। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।